तो गाइस हमारे सामने अब नेक्स्ट पार्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर्मूलाज। मतलब अगर आपके पास कोई फॉर्मूला गिवन है तो उसको आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जैसे जी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक प्रीपोजिशन का कलेक्शन है ये। एंड हमने उसको एक नेम दे दिया जी। तो ऐसे आप कोई और भी नेम दे सकते हो अगर आपके पास नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स हुए तो आप जी दे दिए, एच दे दिए, ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर ये जी एक फॉर्मूला है। ओके, बस इसमें इतना ही समझना है। अब मैं आपको आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये। अब यहाँ समझो कि हमारे पास ट्रुथ टेबल निकालनी है इसकी। ये काफी ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है। अब पहले आप ये देखो कि आपको इसमें कितने सारे आपको वो चाहिए होंगे। मतलब एक मिनट मुझे चेक करने दो जरा यहाँ पर। ये ट्रुथ टेबल ए इंटरसेक्शन बी की है और आर और एस है आपके पास यहाँ पे, है ना। चलो कोई बात नहीं है। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ये ये नहीं तो आप क्या करना, देखो टेबल तो आप बना लो लेकिन उसके अंदर नहीं है अभी फिक्स कॉलम मत करना, क्योंकि कॉलम हम चेक करेंगे कि हमारे को कितने कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे ज्यादा गलती इसी के अंदर ही होता है। तो हम सबसे पहला कॉलम बनाते हैं ए के लिए। और ध्यान रखना जब कभी भी बनाओ ना कॉलम, तो ये जो पहले कॉलम्स होते हैं ना जिसमें केवल ए या बी आते हैं उनको पतला ही रखा करो। तो हमने यहाँ पे ए और बी रखा पतला पतला, ठीक है। इसमें ए आ जाएगा और बी आ जाएगा, हमें ये साफ साफ तो दिखाई पड़ रहा है। और क्या है, आर है और एस है, ठीक है। चलो हमने आर और एस भी ले लिया। ये आर के लिए हो गई जगह, ये वाली जगह एस के लिए हो गई मेरी। और क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख लिया मैंने आर और यहाँ लिख लिया एस। क्या हमें कोई और नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी? हाँ, हमें नेगेटिव एस की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने ले ली जगह किसके लिए, नेगेटिव एस के लिए ले ली, ऐसे करके। और ट्रुथ टेबल देखो किसके लिए जरूरत पड़ेगी। अब हम निकाल लेते हैं ट्रुथ टेबल किसकी। अब आप देखो मोटा मोटा दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये पूरा इतना वाला पार्ट है, ये वाला, ये है ना। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है इतने हिस्से को, पूरे हिस्से को, ठीक है ना। तो ये हमारा मोटा मोटा है और ये वाला मोटा मोटा है। तो ये तो हमारे पास होने होने ही चाहिए, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये वाला बहुत टफ पार्ट है, क्योंकि आपको इसको ट्रुथ टेबल निकालने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो दोनों ही एक बात पे एग्री करने चाहिए। उनके अंदर कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला पता है कैसे बनेगा। नेगेटिव ऑफ ए, ऐसे करोगे बी, नेगेटिव ऑफ ए बी। और इसके अंदर आप क्या करोगे यहाँ पर, रुको एक मिनट मैं साफ तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर इसको। ये नेगेटिव ऑफ ए बी, और हमने लगाया था और आर इम्प्लाइज नेगेटिव ऑफ एस, ये आएगा हमारे पास यहाँ पर। ऐसे आना चाहिए फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी अभी हमें। क्या हमारे पास ए इंटरसेक्स ए एंड बी आ गया क्या? नहीं आया है, तो उसके लिए भी एक जगह चाहिए होगी। वो जगह थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये लो, हमने यहाँ पर जगह ले ली किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ठीक है। अब इसी का ही नेगेटिव की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसका नेगेटिव भी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर अभी मैं। नेगेटिव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये। अब हमारे को जरूरत पड़ेगी आर और नेगेटिव एस वाले की। तो आर और नेगेटिव एस इन दोनों को मिलाकर बनेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर और नेगेटिव ऑफ एस, ठीक है। फाइनली मेरे पास जो मेरा फॉर्मूला बनने वाला है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना पड़ेगा नेगेटिव ऑफ ए बी और आर इम्प्लाइज नेगेटिव ऑफ एस, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो इसके इक्वल होगा ये। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप सारी वैल्यूज को पुट करना चालू कर दो, और आप एक बार देख लो जरा कि मैं वैल्यू से कैसे पुट कर रहा हूँ इसके ध्यान से। अब हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, पहले देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएंगे। अब 16, ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ना, केयरफुली समझना, इससे मुझे पता चला है कितनी बार मुझे ट्रू लेना, कितनी बार मुझे फॉल्स लेना। बहुत केयरफुली समझो यहाँ पर। वेरिएबल कितने थे, 1 2 3 4, इन्हीं के ऊपर तो सब कुछ डिपेंडेंट हो रहा है। तो अब 16 को दो पार्ट में डिवाइडेड कर दो, 8 8 हो गए। तो यहाँ पे लिखो आप 8 बार ट्रू, 1 2 3 4। ओहो, मुझे लग रहा है बड़ा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और एफ की भी और जाएगी, 1 2 3। अरे मुझे लग रहा है ये इसके अंदर बन नहीं पाएगा, उसको बड़ा कर लेते हैं टेबल में अभी मैं, यहाँ पर अभी मैं, है ना। ये ऐसे कर कर 1 2 3
4 5 6 ही हो पा रहे हैं। तो एक मिनट में ट्रू को जो है थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि मुझे मिल जाए स्पेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब यहाँ पे से ट्रू ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओहो, काफी मुश्किल से हो गया लेकिन हो ही गया अभी यहाँ तक। अब आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से स्केल से। ये ऐसे कर कर ये। तो मैं वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए जरा पर सारी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको मैं 1 सेकंड बाद ही मिलूँ। तो यहाँ सारी लाइंस पूरी हो चुकी है। अब देखो आपने यहाँ पे कितनी 8 बार टी लिखा और 8 बार एफ लिखा। अब इसके आधे कर दो। अब यहाँ पे लिखो 4 बार तो टी लिखो, 4 बार आप लिखो है कितना है फॉल्स। यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पर फॉल्स 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर होगा। ठीक है। और फिर से 4 बार ट्रू लिखो, 1 2 3 4 और 4 बार फॉल्स 1 2 3 4, ये हो गया। अब 4 बार हमने लिखा था, अब इसके भी आधे कर दो। तो यानी कि ट्रू हो जाएगा हमारे पास कितनी बार, 1 2 और ये 3 4। 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। ये कितना होगा, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। ठीक है। अब ऐसे अब 2 बार लिखा था, अब 1 बार ट्रू कर दो। 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, ऐसे जल्दी जल्दी कर दो ये। नेक्स्ट टाइम मैं काफी बड़ा स्लाइड लूंगा ताकि इसमें हमें इसमें छोटा छोटा ना करना पड़े। अभी इसके सारे नेगेटिव करने हैं ना, तो नेगेटिव ऑफ एस कर देते हैं यहाँ पर, यानी कि एस के जितने हैं उसके नेगेटिव कर दो सब कुछ। तो ये टी था, ये एफ हो गया, ये टी हो गया, ये एफ है ना, ये टी का एफ और एफ का टी। अब ए और बी में छोटा कौन है, ए और बी में छोटा टी। छोटा देखो टी टी टी, यहाँ पर फॉल्स। और यहाँ पर टी और एफ के बीच में कौन है यहाँ पर, छोटा एफ। जब जब एफ आ रहा हो तो बिगर आंखें बंद करिए आप, एफ ही लिख दो। एफ एफ। अब तो सब में एफ ही एफ आएगा ये। अब नेगेटिव ऑफ ए यूनियन बी, एक में पहले देखने दो। ए और बी का होल का नेगेटिव है ना। तो ये इसके ऊपर लगेगा, नहीं तो नेगेटिव ए के ऊपर लग जाता भी है। यानी कि इसका नेगेटिव करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर कोई और कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं भी इसको ले लेते हैं हम लोग, वाइट ले लेते चलो। इसका उल्टा कर दो, यानी कि ये हो गया एफ एफ एफ। अब सब में टी 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 है, ये टी 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 और ये टी ये। अब आर ऑफ नेगेटिव एस, आर ऑफ नेगेटिव एस की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बताया था कि ये ट्रू तभी होता है जब जब दोनों एक ही बात पर एग्री हो, यानी कि ये बात यहाँ पर लागू हो रही है। ये देखो फॉल्स फॉल्स पे, यानी कि यहाँ पर तो फॉल्स होगा, यहाँ पर एक जैसे हैं, यहाँ पर भी एक जैसे हैं, नीचे फॉल्स। और यहाँ पर कितना होगा फॉल्स, यहाँ पर भी एक जैसे हैं, यहाँ पर भी ट्रू होगा क्योंकि एक जैसे हैं। फॉल्स, ये फॉल्स। एक मिनट, यहाँ पर ना, यहाँ पर तो ट्रू होना चाहिए ना, यहाँ पर ट्रू। और टी एफ ये फॉल्स। ये कितना होगा आपको, यहाँ पर फॉल्स ट्रू होगा और यहाँ पर भी आपका ट्रू होगा। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव ऑफ ए, इन दोनों को कंबाइन करना है, मतलब इन दोनों में कौन बड़ा है। इन दोनों में फॉल्स बड़ा है यहाँ पर, इन दोनों में यहाँ पर ट्रू बड़ा है और यहाँ पर आपका बड़ा है क्या, ट्रू फॉल्स। और ये, अगर एक भी बार ट्रू आ रहा है तो बस ट्रू होगा। ये हो गया ट्रू। और यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू।
तो गाइस आपका ये ट्रुथ टेबल तैयार हो गया है यहाँ से। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कितनी बार फॉल्स आ रहा था, ये 2 बार, एक बार और ये 2 बार। आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आप फ्यूचर में जो भी ट्रुथ टेबल आएंगी वो मेरी बातों को समझ जाओगे जब हम बताएंगे। बस इसमें करना क्या होता है, हमें टोटल वेरिएबल कितने चाहिए वो देखने होते हैं, और उसको 2 की पावर 4 करना होता है, या 2 की पावर जितने भी वेरिएबल है वो करना होता है, वो उससे हम आधे आधे करते चले जाते हैं। पहले आएगा 16, तो 8 बार आपको ट्रू लिखना है, फिर 8 बार फॉल्स लिखना है, फिर उसके आधे कर दो 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, फिर उसके भी आधे कर दो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर उसका भी आधा कर दो 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। फिर आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा। अब आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपकी बुक में अवेलेबल भी है, कर लेना। मैं आप दूसरी वाले स्लाइड पे मिलूंगा आपको, क्योंकि इसमें जगह नहीं है अवेलेबल, उसी में हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और है गया इसके अंदर हमारे पास, ये ट्रूथ टेबल बनानी है। अब आप एक काम करो, अब आप एक बार इसका ट्रूथ टेबल खुद से बनाकर देखो, देखो क्या बना पा रहे हो आप इसका ट्रूथ टेबल। जरा यहाँ पर अब कैसे बनाओगे पहले वो देख लो जरा यहाँ पर। हमें रिक्वायरमेंट किस किस की है और ये फॉर्मूला बन के कैसे आ सकता है। फाइनली हमें एक टाइप तो ये चाहिए, और दूसरी साइड हमें ये चाहिए, है ना। तभी तो हम बना पाएंगे इसका फॉर्मूला। लेकिन आप वेरिएबल देखो तो ट्रूथ टेबल ज़्यादा लंबी नहीं होगी। वेरिएबल हम पे कितने हैं, एक और दो ही तो वेरिएबल है, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 है, तो ये ट्रूथ टेबल ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। तो इसको तो मैं यहीं पे बना देता हूँ। ये इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। एंड कितने चाहिए हमें, ए चाहिए और बी चाहिए, बस ए बी तो चाहिए होंगे, उनके अलावा तो कोई नहीं चाहिए ना। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर ए और बी। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, आपको फिक्स नहीं करने कॉलम पहले से। ए भी चाहिए, फिर आप देखो नेगेटिव ए भी चाहिए होगा, हाँ नेगेटिव ए भी चाहिए होगा। क्या नेगेटिव बी चाहिए होगा फ्यूचर में, हाँ नेगेटिव बी भी चाहिए होगा फ्यूचर में। तो यहाँ पर तुरंत नहीं है, लाइन ड्रॉ कर दिया करो। इसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये एक छोटा सा ही फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ बी, और इसके लिए हम काफी बड़ी लाइन कर देंगे तो वो सही नहीं रहेगा, है ना। अब इसको हम यहीं पर ही फिनिश कर देते हैं। अब देखो हमें और क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा नेगेटिव ऑफ ए और बी चाहिए होगा, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ फिनिश कर दिया। और क्या चाहिए होगा हमें, हमें चाहिए होगा अब अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली देखो, सबसे छोटा ब्रैकेट देखो यहाँ पर, हमें चाहिए होगा ए ऑफ नेगेटिव बी चाहिए होगा ये। फिर हम ब्रैकेट से ऊपर आते हैं, मतलब इससे ऊपर आओ, फिर हमें इसका नेगेटिव चाहिए होगा। ये एक एक चीज हमें चाहिए होगी, ठीक है, ये ऐसे करके ये ब्रैकेट लगा लिया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके। फिर हमें इसके बाद चाहिए होगा क्या, इन दोनों का एंड चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये मेरे लिए जगह बची है फॉर्मूले में, और मैं इसको छोटा छोटा करके लिख देता हूँ। ऐसे किया मैंने, और ये लिखा, ऐसे कर दिया, ठीक है ये। अब हम इसकी ट्रू फॉल्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो ज्यादा जगह नहीं घेरेंगे, चलो स्टार्ट कर देते हैं ट्रू फॉल्स लिखना। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर, अभी मैं पहले देखूँ ये सही रहेगा, फॉन्ट साइज इतना आपको दिख रहा होगा ना, ये सही है, ठीक है। तो 4 बार है, 4 के आधे कर दो यहाँ पर आप, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। अब इसके भी आधे कर दो यहाँ पर, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स। और नेगेटिव ऑफ ए यानी कि फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेटिव ऑफ बी यानी कि फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू, नेगेटिव ऑफ ए और बी। अब देखो जिन जिनको मिलाना है ना उनको ऊपर अंडरलाइन कर दो, मैं दिखा रहा हूँ उनको कैसे करके अभी यहाँ पर। हमें किन किन को मिलाना है, नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव ऑफ ए और बी को मिलाना है, इन दोनों को। इन दोनों में क्या चाहिए, हमें यूनियन चाहिए, यानी कि कोई एक बड़ा हो जाए तो बड़ा बन जाएगा। इन दोनों में से कोई बड़ा नहीं है तो ये फॉल्स ही रहेगा, ट्रू ट्रू ये हो गया, है ना। और यहाँ पर इन दोनों में क्या आएगा हमारा, ट्रू और फॉल्स में यहाँ पर हमारा आएगा ट्रू, ठीक है। अब आपको कंबाइन किसको करना है, ए को और नेगेटिव बी को, ए को और नेगेटिव बी को। तो मैंने देखो इन दोनों पे नहीं है, वो कर लिया, हाईलाइटेड कर लिया इन दोनों को, है ना। तो इन दोनों में क्या है, छोटा कौन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइन किसका है, एंड का साइन है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, फॉल्स छोटा है। इन दोनों में तो ट्रू है ये, इन दोनों में छोटा एफ ही है, और इन दोनों में छोटा कौन है, एफ है अभी भी। अब इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ है, तो टी का एफ हो गया, एफ का टी टी हो गया। और अब इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों को कंबाइन कैसे करना है, इन दोनों में से छोटा, इन दोनों में से छोटा कौन है यहाँ पर, एफ, और यहाँ पर भी एफ, और यहाँ पर भी एफ हो गया, और यहाँ पर भी एफ हो गया। तो मेरे तो भाई ये सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, एक मिनट को जरा, हमें इन दोनों को कंबाइन करना था ना, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। और एक बार मुझे चेक करने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि आंसर में कुछ गड़बड़ है।
लास्ट वाला गड़बड़ लग रहा है मुझे ये। ए और नेगेटिव बी को जब कंबाइन करे थे, ए और नेगेटिव बी को, तो यहाँ पर एफ और टी है ना, तो इनका छोटा आया, फॉल्स आया। तो इसका नेगेटिव जब किया तो ट्रू आया, ठीक है। और इन दोनों में से, गाइस मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। एक मिनट रुको, ये तो हमने ये निकाल लिया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आई थिंक मुझसे मिस्टेक ये हुआ है। नहीं नहीं नहीं, हमने पता है क्या गलती करी है, देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो। ये वाली जो चीज है, नेगेटिव ऑफ ए यूनियन बी, वो ये है, ये है ना। और ये वाली जो चीज है इसके आगे नेगेटिव लग रहा है, वो ये है। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करना था, तो ये। और इन दोनों कंबाइन कैसे करोगे, ये लेके, एंड लेके, तो माई मिस्टेक। एक बार फिर से केयरफुली देख लो यहाँ पर जरा। इन दोनों में से छोटा कौन है, टू ही छोटा है। इन दोनों में छोटा कौन है, फॉल्स है। इन दोनों में से छोटा कौन है, टी है। और इन दोनों में से छोटा कौन है, टी है। अब ठीक है, बिल्कुल आपका फॉर्मूला मैंने मैच भी कर लिया है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बुक में सही आंसर है, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।